ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए है ना, अपन ने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ लिया था, है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उसके बाद अपन एक देखिए थ्योरम देखते हैं यहाँ पे पेज नंबर 6 पे आपके एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा है एग्जांपल नंबर 2, है ना। या तो आप इसको एग्जांपल नंबर 2 बोल दीजिए या फिर आप इसको थ्योरम बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। देखिए थ्योरम क्या बोलता है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, है ना, इज द फॉर्म ऑफ 2q। कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, उसको 2q की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, उसको आप लिख सकते हो किस फॉर्म के अंदर, 2q प्लस 1 की फॉर्म के अंदर। और इन्होंने बोला कि q क्या है आपके पास, कोई इंटीजर, है ना। देखिए सोल्यूशन अपन करते हैं इसका यहाँ पे, है ना। अब देखिए समझिए इसको यहाँ पे दोबारा से कि जो 2q है उसको आप लिख सकते हो इवन इंटीजर की फॉर्म में, है ना, इवन इंटीजर। एंड 2q प्लस 1 को आप लिख सकते हो किस फॉर्म के अंदर, ऑड इंटीजर की फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से आपको शो करना है इस चीज को कि किसी भी इंटीजर को, है ना, q क्या है यहाँ पे कुछ सम इंटीजर है, तो किसी भी इंटीजर को हम 2q एंड 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तो उनको कैसे करना है उनके लिए एक पैटर्न डिसाइडेड होता है ना। मैं क्या है ना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको ना, इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। अब देखिए सबसे पहले आप ये लिखना है यहाँ पे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ना, मैंने शॉर्ट में ईडीए लिखना है, आप पूरा लिखना है इसको, ठीक है। आप देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता था आपके पास, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और r क्या होता था आपके पास में ऐसा, ठीक है ना, आप ऐसा लिखोगे। अब देखिए आप क्या करो, यहाँ पे जो आपको दे रखा है ना, ये जैसे आपको दे रखा है कि 2q दे रखा है, 2q प्लस 1 दे रखा है, इसको आप क्या करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करवाओ। देखो मैं कंपेयर करवाता हूँ यहाँ पर ना। एक तो आपको दे रखा है 2q, तो 2q के मैं क्या लिख सकता हूँ, 2q प्लस 0, और आपको क्या दे रखा है 2q प्लस 1, ऐसे दे रखा है। अब आप इसको कंपेयर करवाओ यहाँ पे ना, ठीक है। जब हम कंपेयर करवाएंगे तो देखो b कितना आएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। तो हमको बस करना क्या है, क्वेश्चन से b निकालना है ना। b कहाँ से निकालोगे आप, जो आपको दे रखा है उसको आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से कंपेयर करोगे और b की वैल्यू आप वहां से फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है जी, है ना। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब तो अपन ने कंपेयर किया और यहाँ से हमने b निकाला, तो b आ गया हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब b की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो दोबारा, जैसे मैंने b के लिए यहाँ पुट की, तो b ऐसा हो गया, यहाँ पे r आएगा r, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है ना। और b की वैल्यू मैंने यहाँ 2 पुट कर दी ना, ये 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखो इसका मतलब क्या होगा कि जो r की वैल्यू है या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, बट r की वैल्यू किससे छोटी होगी, 2 से छोटी होगी, है ना। तो हम क्लियरली यहाँ से बोल सकते हैं, इम्प्लाइज दैट कि r की वैल्यू 0 हो सकती है और r की वैल्यू 1 हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद पहले आपको ये वाला पोर्शन लिखना है, उसका तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना। देखो आप a इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, b की वैल्यू क्या है आपके पास 2q प्लस, और r की वैल्यू क्या हो सकती है 0, है ना। देन सेकंड केस क्या हो सकता है 2q प्लस r की वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है। ये ऐसा आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा आप देखो यहाँ पे ना, इसके बाद नीचे वाली स्टेप लिखना आप। देखो 2q, और q क्या है यहाँ पे, q इज एनी इंटीजर, 2 क्या है आपके पास, एनी इंटीजर, ठीक है। अच्छा आप मेरी बात सुनो, q एक इंटीजर है, ठीक है। किसी भी इंटीजर को ना, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4, आप उसको किसी से 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, हमेशा कैसा आने वाला है, इवन आने वाला है। चेक करा देता हूँ मैं आपको। देखिए 2 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया -2 के साथ इवन ही होता है भाई। 2 को मैंने मान लीजिए -5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -10, अगेन इवन। 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 8, अगेन इवन। तो 2 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2q है वो कैसा है आपके पास, 2q इज अ इवन इंटीजर, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है। अब किसी भी इवन के अंदर आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दोगे यहाँ पे, है ना, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2q इज इक्वल टू इवन इंटीजर, है ना। ये इवन इंटीजर है और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा है। तो भाई 2q के लिए आप क्या ले सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे ले सकते हो। तो ये क्या आएगा, फिर भी इवन ही आएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव की बात करें तो भी इवन आएगा, वैसे अगर नेगेटिव की बात करता तब भी इवन ही आता, बट उसने बात नहीं की है, कोई बात नहीं। एंड देन a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ये कैसा हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास ऑड इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो क्वेश्चंस है ना, एनसीईआरटी में एग्जांपल 2 दे रखा है यहाँ पे,
बट आर डी शर्मा के अंदर क्या थ्योरम दे रखी है ना, और ये एज ए थ्योरम की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम। किसी भी मान लीजिए और दूसरा क्वेश्चन आता है, उसमें बोलता है कि भाई आप अज्यूम करो इवन इंटीजर अज्यूम करो, तो आप अज्यूम कर सकते हो इवन इंटीजर दैट इज 2q। और वो जैसे बोलता है कि आप अज्यूम करो ऑड इंटीजर अज्यूम करो, तो आप हम क्या अज्यूम कर लेंगे, 2q + 1 अज्यूम कर लेंगे हम। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना।